आज से हम पदार्थ विज्ञान शुरू करेंगे, तो जो फर्स्ट ईयर बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, पहले तो बेसिक समझ लीजिए कि आपको कैसे कैसे मार्क्स कवर करने हैं। देखिए, पदार्थ विज्ञान जो है अपना, वो उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल वाइवा भी है। तो जो थ्योरी है आपकी 200 मार्क की है और प्रैक्टिकल वाइवा भी 200 मार्क का है, कुल मिला के बोल रहा हूँ। और इसमें पेपर 1, थ्योरी में पेपर 1 100 मार्क का और पेपर 2 भी 100 मार्क का। तो पहले तो बस ये बात समझ लीजिए। और इसके बाद आपको पता होगा पेपर 1 में कौन से टॉपिक्स है, पेपर 2 में कौन से टॉपिक्स है। अगर इसका भी डिटेल एनालिसिस चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी तो फिलहाल हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं पदार्थ का। तो अब आते हैं अपने आयुर्वेद निरूपण पहले चैप्टर पर, पदार्थ विज्ञान के। तो देखिए, पदार्थ क्या है। देखिए, पदार्थ विज्ञान जो है ये एक फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है। मतलब आपको ना इसमें याद भी करना पड़ेगा कोई चीज़, मतलब लॉजिकली भी होगी या फिर नहीं भी होगी तो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए, पदार्थ का मतलब क्या होता है। पदार्थ, पद का अर्थ, मतलब पद मतलब क्या, शब्द आपको पता होगा, और अर्थ मतलब क्या, ज्ञान। अब देखिए, पदार्थ की व्याख्या क्या कहते हैं। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार, आचार्य चक्रपाणी कहते हैं पदस्य अर्थः पदार्थ, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, सप्त पदार्थी का क्या है। सप्त पदार्थी कहते हैं कि प्रमिति विषया पदार्थ, मतलब यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। यथार्थ ज्ञान को, इसको जरा लिखिए कि रियल नॉलेज, यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं, मतलब रियल नॉलेज को ही पदार्थ कहते हैं, जो हमें रियल नॉलेज प्रोवाइड करता है या फिर उसका बोध कराता है। अब देखिए, सुश्रुत क्या कहते हैं। सूत्र या फिर पद, पद को ही इन्होंने सूत्र कहा है, तो इसके अर्थ को पदार्थ कहते हैं। ये हुई उसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं हम पदार्थ के लक्षण। पदार्थ के लक्षण में क्या आएगा। 3 लक्षण पदार्थ के होते हैं, ये याद रखिए। अस्तित्व, नेयत्व और अभिधेयत्व। अस्तित्व मतलब होने का भाव, मतलब प्रेजेंस, वो चीज़ वहाँ पर है। नेयत्व मतलब जाना जा सकता है उसको कि कैसी है, क्या है, हम रूप वगैरह देख सकते हैं उसको। और अभिधेयत्व मतलब इसको नाम दिया जा सकता है कि यार ये वस्तु का रूप ऐसा है तो इसको यही कहा जाएगा। अब आते हैं पदार्थ की संख्या पर। यहाँ पर कुछ दर्शन या फिर संहिता का वर्णन आया है। अभी मेन जो है, जैसे कि सुश्रुत हुआ, चरक हुआ, वैशेषिक दर्शन, इसका मैंने यहाँ पर मतलब थोड़ा सा दिया है कि पदार्थ की संख्या उन्होंने कितनी कही है। पदार्थ की संख्या में सुश्रुत कहते हैं कि असंख्य पदार्थ होते हैं। चरक कहते हैं, एक जगह चरक कहते हैं कि 2 पदार्थ होते हैं और एक जगह कहते हैं 6 पदार्थ होते हैं। तो आपको इधर ऐसा ही याद रखना है। अब जैसे कि सुश्रुत ने असंख्य पदार्थ कहे हैं तो उसका तो नाम हम जान नहीं सकते, मतलब बहुत सारे रहेंगे ना। और चरक ने एक जगह कहा है 2, एक जगह कहा है 6 होते हैं। तो 2 जब आएगा तब आएगा सत और असत, और जब 6 आएगा तब सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। तो ये जो सीक्वेंस है ये सारा आपको ऐसे के ऐसा ही याद रखना है। चरक का ऐसा सीक्वेंस है और यहाँ पर वैशेषिक दर्शन ने भी 6 बताया है और इसका सीक्वेंस जो है ऐसा है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कर्म वैशेषिक दर्शन में किस स्थान पर आया है, तो तीसरे स्थान पर है। तो ये ऐसा थोड़ा याद रखिए। और वेदांत दर्शन में पदार्थ की संख्या 1 बताई है, जो कि ब्रह्म है, मतलब जितने चीजें हम देखते हैं वो सारे ब्रह्म से आए हैं, ऐसा इसका कहना है। ये तो वीडियो वैसे बेसिक था और छोटा सा था। अगला वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो मिस मत करिएगा। राधे राधे।